हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज बात करेंगे फिटर 50,000 पॉइंटर और हम यहाँ पर टॉपिक लेने वाले हैं वेल्डर। वेल्डिंग का जो टॉपिक लेने वाले हैं, चलिए हम फटाफट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दोस्तों फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ता चलूँगा, आप देखते चलिएगा। वेल्डिंग वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता का कारण होने वाली चोट या क्षति से बचाव के लिए क्या करते हैं, चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है वो उसके आगे लिखा हुआ है, और जो डिटेल चीज़ें हैं वो मैं वीडियो रोक करके आप देख लेना भाई इसके बारे में। ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगा। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्ड को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? गैस वेल्डिंग। एसी और डीसी में परिवर्तित करने के लिए विद्युत उपकरण साधन को किस नाम से जाना जाता है? रेक्टिफायर सेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया हो जाने के बाद फ्लक्स सबसे को हटा देना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स मूल धातु और वेल्ड डिपॉजिट के सड़न का कारण बनते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड किए जाने वाले मिश्र धातु की कार्य करने की सतह पर छोटी छोटी गोलिकाओं के आकार में वेल्ड धातु का अनचान हिस्से बन जाता है, क्या कहलाता है? स्पैटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर छोड़ों का आकार निर्दिष्ट किया जाता है व्यास के द्वारा। रिड्यूसिंग फिगर क्या है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम। उदासीन ज्वाला का प्रयोग कहाँ पर, मतलब उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है? इस्पात और ढलवा यानी स्टील और कास्ट आयरन के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दबाव सिलेंडर से निकलने पर प्रयोग करने पर कम हो जाता है, किसके कारण? रेगुलेटर के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनाइजिंग ज्वाला में क्या होता है? 3 कोण होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर डाटा है भाई, उदासीन फ्लेम, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसका अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, तापमान क्या है? 3100। और जो है यहाँ पर जो न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 232 होता है, लेकिन इसने 3100 दिया। यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और धातु के लिए किया जाता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है इसमें भी। ठीक है, और तापमान क्या है? ये तापमान इसका फिक्स नहीं है यहाँ पर, मतलब ये डाटा इसने गलत दिया यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पर ये किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यम कार्बन स्टील को सरफेस हार्डनिंग प्रक्रिया में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीजन और एसिटिलीन 1:5:1 में। ठीक है, इसका भी अनुपात देख लीजिए, 0.9:1। ठीक है, ये ब्रास, ब्रॉन्ज, जिंक आधारित अलॉय की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कई प्रयोगों में ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम, मतलब ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम का किया जाता है। न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में? 1:1 में। किस धातु की वेल्डिंग के लिए गाला का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? कास्ट आयरन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या रहा है? ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई, यानी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई। यहाँ पर क्या रहा है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है ये, ट्रांसफार्मर परिणाम का मतलब है ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई। ओके, क्लियर हो गया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। ज्वाला का उच्चतम तापमान अधिकतम होगा कहाँ पर? इनर एनवलप। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना भाई, समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीएसिटिलीन गैस का तापमान 3100-3300 हाईएस्ट होता है इसका, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। ऑक्सी एलपीजी का तापमान 2700 से 2800, और ये डाटा सही भी दिया हुआ है। ऑक्सी कोल गैस 1800 से 2200, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस 2400 से 2700, ऑक्सी प्रोपेन गैस 2450 से 2775। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का जो उच्चतम तापमान होगा वो 3200 होगा। ठीक है, ये मतलब जो है ऑप्शन जो दिए गए थे हाईएस्ट उसमें 3200 ही था, उस अकॉर्डिंग ये 3200 दिया है इसने। ठीक है, मतलब इसका हाईएस्ट होता है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे जैसे आपकी लंबाई बढ़ती है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है, कम वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, लो वोल्टेज लो वेल्डिंग वोल्टेज एंड हाई वेल्डिंग करंट। नेक्स्ट है, एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर जो है एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? बॉडी जॉइंट कहते हैं। वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना आसान होता है, फ्लैट होती है। पेनिट्रेशन की कमी के कारण क्या होता है? आर्क की कम लंबाई होती है। पेनिट्रेशन की जो कमी है उसका कारण क्या है? आर्क की कम लंबाई। और ये डाटा इंपोर्टेंट आ गया भाई, शॉर्ट आर्क क्या होती है? आर्क जो लंबाई है यदि इलेक्ट्रोड के व्यास से छोटी होती है, मतलब अगर आर्क की जो लंबाई है वो इलेक्ट्रोड के व्यास से अगर छोटी हो तो लघु आर्क यानी शॉर्ट आर्क कहा जाता है। इसमें करंट की मात्रा जो है अधिक रखी जाती है और वोल्टेज कम होता है। लॉन्ग आर्क क्या होती है? यदि आर्क की जो लंबाई है वो इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक होती है, इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक होगी तो उसे लॉन्ग आर्क कहेंगे। इसमें करंट कम होगा और वोल्टेज अधिक होती है। करंट आर्क क्या होती है? इसमें आर्क की जो लंबाई है वो इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है, इसे उचित आर्क कहते हैं। इसके प्रयोग से वोल्टेज और करंट की मात्रा ठीक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ नए वेल्डिंग एलिमेंट में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से यह स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेल्ड के संलयन की गहराई को कहा जाता है पेनिट्रेशन। द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ए वेल्ड इज नाउन एज पेनिट्रेशन। भाई उच्च निर्वात कोष्ठ में वेल्डिंग किया जाता है, यानी वेल्डिंग इज डन हाई वैक्यूम चैम्बर, तो होती है इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग। नेक्स्ट है, ज्वाला संयोग जो सबसे अधिक तापमान होता है, यानी कौन सी फ्लेम का जो तापमान है सबसे अधिक है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ऑक्सी एसिटिलीन ये इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? लोह और एलो धातु की वेल्डिंग के लिए, कटिंग, गाउजिंग, स्प्रेइंग तथा हार्ड फिशिंग के लिए। ऑक्सी कोल गैस पानी के नीचे स्टील की कटिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए। ऑक्सी हाइड्रोजन पानी के नीचे स्टील वेल्डिंग और कटिंग व ब्रेजिंग के लिए। ऑक्सी ब्यूटेन स्टील कटिंग के लिए। ऑक्सी प्रोपेन स्टील कटिंग। वायु एसिटिलीन प्री हीटिंग व ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड में पश्च ज्वाला से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विच गैस इज क्लोज फर्स्ट अवॉइड बैकफायर। बैकफायर से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है? तो एसिटिलीन को। ऑक्सी एसिटिलीन में गैस करते समय यानी कटिंग करते समय धातु कटिंग के लिए जो देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग द मेटल कटिंग, मेटल को काटते समय क्या किया जाता है? तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होगी हाई प्रेशर पर होगी। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाई प्रेशर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले गैस मिश्रण कौन से होते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल, क्या रहा है कि किस प्रोसेस में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो हो जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ, इसका बना होता है गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है कॉपर का बना होता है। गैस वेल्डिंग नोजल कॉपर हो गया। परमानेंट ज्वाइंट इन माइल्ड स्टील सेक्शन आर ऑब्टेन, क्या रहा है कि नरम इस्पात खंडों में अस्थायी संधियों को प्राप्त किया जाता है, मतलब क्या रहा है कि प्राइमरी ज्वाइंट जो परमानेंट ज्वाइंट होता है, प्राइमरी नहीं परमानेंट ज्वाइंट जो होता है वेल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के बीच बनाया जाता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल। देखिए इन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन, यानी जो आर्क वेल्डिंग है इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है ये इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड आर्क बनाया जाता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में। ठीक है, टिक वेल्डिंग जो है ये सील्डिंग पर्पज के लिए, टिक वेल्डिंग विच गैस इज यूज्ड फॉर सील्डिंग पर्पज के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? आर्गन गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
सिरा तैयार किया जाता है। टाइप ऑफ वेल्ड एज प्रिपरेशन, टाइप ऑफ वेल्ड एज प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर एज और डबल यू और सिंगल वी, ठीक है, ये एज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये डाटा है। द परसेंटेज ऑफ टीन इन सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर में जो टीन का जो परसेंटेज है टीन का कितना होता है 63%। अब दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये अगर 50% ऑप्शन में हुआ तो सॉफ्ट सोल्डर में लेड और टीन 50%, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देख लेना, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में अगर 50% हुआ लेड और टीन की मात्रा 50%, लेकिन निम्न में डाटा कुछ हो गया। आर आई क्या है? एन एक्यूट इरिटेशन पेन इन द आई केस ड्यू टू रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। आर आई क्या है? वेल्डिंग के दौरान उत्सर्जित विकिरणों के कारण नेत्रों में तीक्ष्ण जलन होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त धारा का जो प्रकार होता है वो आइदर अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक प्रयोग कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में वेविंग इन एन आर्क वेल्डिंग रेफर्स साइड टू साइड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की दिशा में समकोण पर इलेक्ट्रोड का पासों से पासों की ओर चाल, ठीक है, दोनों देख लेना इंग्लिश में और हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्ड स्पैटर क्या है? एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट है, इनको देख लेते हैं यहाँ पर। ये दोष है वेल्डिंग के, फ्लेम के दोष। तो यहाँ पर देखिए, फ्लेम का टूटना, गैस का दाब अत्यधिक होने के कारण फ्लेम बार बार टूटती है और तथा टॉर्च की टिप से अधिक लंबाई में जलती है। बैकफायर क्या है? टिप के अधिक गर्म होने, टिप के जोब के अत्यधिक समीप होने से फ्लेम तेज आवाज के साथ बंद हो जाती है। फ्लेम के साइज का कमियां अधिक होना, दाब रेगुलेटर का सही प्रकार से कार्य न करने से दोनों गैसों के दाबों से अंतर आ जाता है। फ्लैश बैक क्या है? बैकफायर के कारण फ्लेम टॉर्च के अंदर चली जाती है, जिसे फ्लैश बैक कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टॉर्च टिप तथा हेड का गर्म हो जाना, ताप के रेडिएशन के फलस्वरूप फ्लेम का सही दिशा में उपयोग न करने से हेड तथा टिप गर्म हो जाती है। फ्लेम का कांपना, फ्लेम एक समान न जलकर हिलती हुई जलती है। और पॉपिंग क्या है? फ्लेम से पिट पिट की आवाज आती है, ठीक है, पॉपिंग का दोष। अंडरकट आर वेल्ड डिफेक्ट इन वेल्डमेंट केस ड्यू टू, क्या हो जाएगा? एक्सेसिव वेल्डिंग करंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ स्लैग लेस दैन दैट ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है, गलित धातु से कम होगी। जो डेंसिटी होती है स्लैग की, जो डेंसिटी होती है वो गलित धातु से कम होती है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द हीट जनरेटेड कैपिटल एच है, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस, किसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है? प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उष्मा एच को व्यक्त किया जाता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट है, वेल्ड धातु में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अगर भाग गलित तथा निक्षेपित हो तो उसका प्रभाव क्या है? वेल्ड धातु में संदूषण यानी कंटेमिनेशन इन वेल्ड मेटल, इंग्लिश में देख लीजिए, इफेक्ट इन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप मेल्ट एंड डिपॉजिट इन द वेल्ड मेटल, कंटेमिनेशन इन वेल्ड मेटल, ठीक है। बिंदु वेल्डिंग प्रक्रम में जलोढ़ कण का आकार किससे नियंत्रित किया जाता है? इलेक्ट्रोड संपर्क क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट एरिया। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में साइज ऑफ नजेट इन कंट्रोल, किसके द्वारा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है भाई। ढलवा लोहा को पूर्ण तापमान के बिना अगर वेल्ड किया जाता है तो कौन सी त्रुटि संभव होगी? क्रैक आ जाएगा उसमें। अगर जो कास्ट आयरन को प्री हीट किए बिना अगर वेल्ड करेंगे तो क्रैक की संभावना होगी। नेक्स्ट है, ये वेल्डिंग के दोष हैं, तो किस प्रकार के दोष हैं भाई? यहाँ पर देख लेते हैं। क्रैक, पहला है क्रैक, वेल्ड मेटल का दोषयुक्त चुनाव, जोड़ की तुलना में बीड बहुत पतली है, बीड ये जो है, और जोड़ के डिजाइन में कमी होना, ठीक है, और वेल्ड की अनुचित विधि का प्रयोग करना, फ्लक्स का दोषयुक्त होना, ठीक है भाई, फ्लक्स का दोषयुक्त होना, ये क्या है? फिर इनसे क्या होगा? ये तो होगी कारण, इनसे क्या होगा? दरार उत्पन्न होगी, क्रैक का दोष उत्पन्न होगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये बताने से लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊंची नीची बीड, अनइवन बैड, कारीगर का अकुशल होना, वेल्डिंग की गति का कम और अधिक होना, जॉब को सही स्थिति में न रखना, फ्यूजन की कमी होना, सही वेल्डिंग रोड का चुनाव न होना, तब क्या होगा? अनइवन बीडिंग का दोष यहाँ पर उत्पन्न होगा भाई। स्पैटर्स, वेल्डिंग सतह का ठीक प्रकार से साफ न होना, वेल्डिंग जो सतह है, और लंबी आग का प्रयोग करना, ठीक है, अधिक वोल्टेज और अधिक करंट का प्रयोग करना, फ्लक्स में नमी रह जाना और अनुचित प्रकार की वेल्डिंग रोड का प्रयोग करना, तब क्या होगा? स्पैटर का दोष आएगा। क्रैटर्स, अधिक करंट पर वेल्डिंग करना, ठीक है, अगर अधिक करंट पर वेल्डिंग करोगे। इलेक्ट्रोड को बीड के अंत में अचानक हटा होना, ठीक है। बेस मेटल में कार्बन सल्फर की मात्रा अधिक होना, कुशल कारीगर का अभाव होना, ठीक है, और इलेक्ट्रोड में उचित फिलर मेटल का न होना, तब क्या होगा? क्रैटर्स का दोष आएगा। अंडरकट का दोष कब आता है? विद्युत धारा का बहुत अधिक होना, आर्क बलों का सही ज्ञान न होना, इलेक्ट्रोड का झुकाव उपयुक्त न होना, आर्क की लंबाई अधिक होना, गलित पोलरिटी का प्रयोग करना, ठीक है भाई, ये चीज आएंगी। डिस्टॉर्टेड जॉइंट, जोड़ का असमान रूप ठंडा होना, वेल्डिंग करने से पहले टिक न लगाना, वेल्डिंग बीड को बीच से शुरू न करना, जोड़ का असमान रूप ठंडा होना, ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले टिक न लगाना, वेल्डिंग बीड को बीच से शुरू न करना, ठीक है, ये क्या होंगे? डिस्टॉर्टेड जॉइंट उत्पन्न होगा यानी टेढ़े मेढ़े होना, जोड़ क्या होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे, क्लियर भाई। तो अब आ जाइए यहाँ पर, वेल्डिंग जोड़ डिजाइन सही न होना, ठीक है, और जॉब का पूर्ण तापन न होना, ठीक है, जोड़ जो है टेढ़े मेढ़े होंगे इसके कारण। अगला है ब्लो होल ऑफ इंटरनल पोरोसिटी, ये चित्र देख लेना यहाँ पर। विद्युत धारा का बहुत अधिक होना, अनुचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना, आर्क आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, इलेक्ट्रोड की कोटिंग टूटी फूटी होना। स्लैग इंक्लूजन, कम करंट का वेल्डिंग करना, दूसरी बीड लगाते समय पहली बीड का स्लैग ठीक से न उतरना, वीविंग में असमानता न होना, जोड़ ठीक प्रकार से न भरना, ठीक है, और सतह पर गंदगी, जंग और आदि रह जाना। मेटल कम अगर पिघल रहा है तो क्या होगा? वेल्डिंग करंट उचित न होना, मुख्य धातु पर स्लैग या ऑक्साइड की परत आ जाना, मुख्य धातु का उचित ताप तक गर्म न हो पाना, और वेल्डिंग सतहों को स्वच्छ न होना। पेनिट्रेशन की अगर कमी है तो क्या होगा भाई? उचित व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव न होना, उचित व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव न होने पर, और वेल्डिंग सतहों की तैयारी उचित न होना। कम करंट अगर होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन में होता है, कम करंट, ठीक है, वेल्डिंग की गति अधिक अगर हो रही है, और बट वेल्डिंग में दोनों सतहों का बराबर ध्यान न रखने के कारण। लास्ट है ओवरलैप, अगर ओवरलैप तथा ओवररोल, अधिक व्यास की इलेक्ट्रोड प्रयोग करने के कारण, वेल्डिंग करंट अधिक होने के कारण, वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होना, और वेल्डिंग की स्थिति ठीक न होना, सतह पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी होना, ठीक है, ये चीज। अब आ रही है क्वेश्चन की ओर, बट वेल्डिंग में संधि मूल, इसको इंग्लिश में देखना होगा, द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप इन बट वेल्ड जॉइंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेटिंग रूट गैप बट वेल्ड में, तो क्या होगा? टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्या होगा? संलयन में अपेक्षित गहराई को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पूर्व भर्जित किया जाता है, तो इस क्रम में प्रयोग करने के लिए, यानी लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बैकपीरियर टू यूज इन ऑर्डर दैट, यानी वेल्डिंग फ्री फ्रॉम मॉइस्चराइजर पिकअप, ठीक है, देख लेना।
नेक्स्ट है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अगर का जो आकार है वो क्या होता है, स्फेरिकल एंड। इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इन शेप ऑफ द टिप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, क्लियर यूज ऑफ नहीं इसकी बात कर रहा है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग शेप ऑफ टिप, टिप पूछा है, टिप का जो शेप होता है वो कैसा होता है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में बात कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी शेप की बात कर रहा है, स्फेरिकल एंड होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन इस्पात में सबसे अधिक वेल्डिंग क्या होता है 0.15%, विच कार्बन स्टील में जो परसेंटेज होता है 0.15% होता है, ठीक। नेक्स्ट है मतलब इसको वेल्ड किया जा सकता है, मोस्ट वेल्डेबल 0.15% कार्बन स्टील को वेल्ड किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा अधिक मतलब वेल्ड किया जाता है, ठीक है भाई। स्टेट पोलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पोलरिटी क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोड होल्डर कनेक्टेड, इलेक्ट्रोड जो होल्डर है ये कनेक्ट होगा किसी नेगेटिव सिरे से, और जो जॉब है जो वर्क है वो कनेक्ट होगा वहाँ पर पॉजिटिव सिरे से, क्लियर है। इंग्लिश हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर को नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है और जॉब को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। पीतल जो होता है यानी ब्रास की अगर बात करें तो इसमें वेल्ड किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज मिनिमम, आर्क वेल्डिंग में जो मिनिमम पेनिट्रेशन है वो कब होगा, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में ताप के जनन करने के लिए वेल्ड की सृष्टि के लिए उच्च आवर्तिक ध्वनि कंपनों का प्रयोग करते हैं, भाई इंग्लिश में देखना होगा, वेल्डिंग प्रोसेस विच यूटिलाइज हाई फ्रीक्वेंसी अकोस्टिक वाइब्रेशन, ठीक है, जनरेट हीट एंड क्रिएट ए वेल्ड। तो किसमें होती हैं ये सारी चीज़ें, ये होती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, क्लियर भाई। नेक्स्ट आ जाइए, मोल्डन फ्लक्स विच सोलिडिफायर्स ओवर द वेल्ड इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड, तो स्लैग हो जाएगा, ठीक है, यानी हस्तचालित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला हुआ फ्लक्स जो ठोस बन जाता है उसको कहते हैं स्लैग। ध्यान से देख लेना, कभी यहाँ पर स्पेक्ट्रस लगा दूँ, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग चित्रांकन में फ्लैट वेल्ड के लिए प्रयोग किया जाता है, किस सिंबल का, इस सिंबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फ्लैट वेल्ड, ठीक है, क्लियर है। प्रयोग किया जाने वाला जो सिंबल है फ्लैट वेल्ड। अब यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं वेल्डिंग जोड़ के प्रकार और उनके प्रति, जैसे फ्लैट वेल्ड पहला सिंबल ये हो जाएगा स्क्वायर बट वेल्ड, तो ये होता है स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल वी, अब ये सिंगल वी होगा ना तो वी बना दो ऐसे और इस पर ऐसे लगा दो, ये हो गया सिंगल वी बट। स्पोर्ट वेल्ड अब ये ऐसे होगा, और सिम वेल्ड अगर बात करेगा ऐसे जीरो बना करके ऐसे काट दो, सिम वेल्ड हो गया। डबल वी बट अगर बात करेगा तो वी बनाओ ऐसे, एक वी ऐसे बनाओ, एक वी ऐसे बना दो और ऐसे बना दो इनको, ठीक है, तो डबल वी हो गया। स्टड वेल्ड तो ये हो गया इस प्रकार से, प्लग वेल्ड इस प्रकार से हो गया। बैंड अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा बैंड का, और प्लग या स्लॉट अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। सीलिंग रन पूछेगा तो ये, बैंकिंग स्ट्रिप पूछेगा तो ये, स्पोर्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट का आ सकता है भाई, स्पोर्ट का हो जाएगा। सिम का पूछेगा तो ये हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना कितने जो है, एक ऐसे काट दिया इसने और एक फिर ऐसे काट दिया। मैस्ड सिम अगर पूछेगा तो इस प्रकार से, एक ऐसे देखिए, एक ऐसे काटा और फिर ऐसे मिला दिया। स्टेज अगर पूछेगा तो वी बना करके ऐसे काट दो, ठीक है भाई। प्रोजेक्शन पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन, फ्लैश पूछेगा तो ये हो जाएगा, अपसाइड पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, किस ज्वाइनिंग तरीके से में पैरेंट मेटल का फ्यूजन होता है, तो वेल्डिंग हो जाएगा। पैरेंट मेटल मतलब क्या, परमानेंट ज्वाइंट की बात कर रहा है, तो वेल्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। ज्वाइनिंग तरीके से पैरेंट मेटल का फ्यूजन होता है तो वेल्डिंग, ठीक है भाई। वेल्डिंग प्रक्रिया जो प्लास्टिक के लिए वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिक में नहीं प्रयोग की जा रही है ये, तो कौन सी हो जाएगी, टिक वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निमग्न आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई किसके द्वारा नियंत्रित होती है, वेल्डिंग वोल्टेज। इंग्लिश में देख लीजिए, द आर्क लेंथ इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है, प्रोसेस इज कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वेल्डिंग वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आर्क वेल्डिंग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क की जो लंबाई होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, वेल्डिंग वोल्टेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोटे बेलनाकार परिच्छेदों के कोई कोर तैयार किए बिना वेल्ड किया जाता है। द एज ऑफ थिक सिलेंड्रिकल सेक्शन कैन बी वेल्डेड विदाउट एनी एज प्रिपरेशन, फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग हो जाएगा, मोटे बेलनाकार परिच्छेदों के कोई कोर तैयार किए बिना अगर वेल्ड किया जा रहा है तो फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग होगा। नेक्स्ट है, किसी ढलवा लोहा में दरार को मरम्मत करते समय उसे दरार के विस्तार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्री हीटिंग के द्वारा। क्या है कि रिपेयरिंग द क्रैक इन कास्ट आयरन बॉडी, द एक्सटेंशन ऑफ क्रैक कैन बी कंट्रोल किसके द्वारा, प्री हीटिंग के द्वारा। प्री हीट करेंगे तभी वेल्डिंग हो सकती है कास्ट आयरन की, ठीक है। तो क्या है ये, मरम्मत करते समय अगर दरार आ गई है तो पहले प्री हीट करेंगे तब उसका वेल्ड होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सी गैस की उपस्थिति वेल्ड मेट में हानिकारक प्रभाव डालता है जिससे वेल्ड मेट में दरार पड़ जाती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लीडिंग टू क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेट, हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स यूज इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलर होगा, ठीक है। ग्रेनुलर किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ग्रेनुलर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के दौरान निर्वात का जो क्रम होता है क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग वैक्यूम इज ऑफ द ऑर्डर, तो 10 की घात 5 फ्लोर यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्लियर है, 10 की घात 5 फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी प्रतिरोध वेल्डिंग में बड़ी संख्या के वेल्ड को एक साथ किया जा सकता है, तो हो जाती है आपकी प्रक्षेपण वेल्डिंग, यानी यहाँ पर देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लार्ज नंबर ऑफ वेल्ड, ज़्यादा जो संख्या में अगर वेल्ड करना है तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और शीर्षोपरि स्थिति में वेल्डिंग करना मुश्किल है क्योंकि गलित धातु गुरुत्व के विरुद्ध जमा किया जाता है, और शीर्षोपरि स्थिति में गलित धातु को संधि पर बनाए रखने में धातु का कौन सा भौतिक गुणधर्म मदद करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन डिफिकल्ट बिकॉज द मोल्टन मेटल इज डिपॉजिट अगेंस्ट ग्रेविटी, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प इन रिटेनिंग द मोल्टन मेटल ऑन द जॉइंट इन ओवरहेड पोजीशन, सरफेस टेंशन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व का इस्पात का वेल्डनीयता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो कार्बन का, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, कि कह रहा है यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, अगर कह रहा है नॉन कंज्यूमेबल, अगर इसके आगे नॉन आ गया ना, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा टिक, ठीक है। और एक आता है कंज्यूमेबल, वो हो जाता है आपका मिग, ठीक है। अगर पूछा गया कंज्यूमेबल तो होगा मिग, अगर नॉन कंज्यूमेबल पूछा गया तो होगा टिक, ठीक है भाई।
गामा किरणें किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती, तो वेल्डिंग के द्वारा उत्पन्न नहीं होती भाई। एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सफल संघनन, इसको इंग्लिश में देखना होगा, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द थ्री वेरिएबल एसेंशियली कंट्रोल, ठीक है, वो कौन से तीन कारक, मतलब कौन सी तीन चीज़ें जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में, सेटिस्फैक्ट्री वेल्डमेट आर, तो भाई वेल्डिंग करंट होगा, वोल्टेज होगा और स्पीड होगा, ये तीन चीज़ें, ठीक है, जिन पर आर्क वेल्डिंग जो है प्रक्रिया में नियंत्रित किया जाता है, एसेंशियली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ तो विंड ऑफ वेल्ड टू डेप्थ। फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो पेनिट्रेशन जो रेशियो होता है वो क्या होता है, विंड ऑफ वेल्ड टू डेप्थ, यानी वेल्ड की चौड़ाई और गहराई के बराबर होगा। नेक्स्ट है एक आर्क वेल्डिंग तीन प्रकार की क्या होती है इसमें, नॉन आइनोजन रेडिएशन विच टाइप इज लाइकली टू केस आर्क आई, वो जाता है अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है। आर्क आई होने की जो संभावना है किस में है, पराबैंगनी किरणों से होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है फिलेट वेल्डिंग के रूट और टो के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं, लैग लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, लैग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, अब दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर लोह ऑक्साइड पहले कह दिया और बाद में कहा एल्यूमिनियम तो होगा 3:1, अगर ये उल्टे कर दिए एल्यूमिनियम पहले दे दिया लोह ऑक्साइड बाद में तो फिर होगा 1:3, तो बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। पदार्थ का वह गुणधर्म जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, तो विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या बताता है, धारा वोल्टता से सीधे अनुपातिक है, यानी यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट क्या है, करंट जो है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, आई प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है भाई, या वी प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है भाई आर्क वेल्डिंग में भूस क्लैंप क्यों, मतलब जो उपयोग क्यों किया जाता है, अर्थ क्लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है, कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू वर्क पीस, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए उत्पन्न स्लाइड क्या होता है, Al2O3, ढलवा लोहा का वह गुणधर्म जो उसे वेल्ड करने में मुश्किल बनाता है, तो हो जाता है इट हार्डनेस एंड बिटरनेस, ठीक है। दो चीज़ होती है इसमें, हार्डनेस और बिटरनेस, इसके कारण क्या है, वो जो है वेल्ड करने में उसको मुश्किल आती है। थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन टू डेवलप हाई टेम्परेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये साइंस में पूछा जा सकता है। थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया में होता क्या है, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन करते हैं डेवलप हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पैदा करने के लिए उष्मा शोषी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। उष्मा सेफी है, उष्मा सीसी, दो प्रकार की होती है, एक होती है उष्मा सेफी, एक होती है उष्मा शोषी, ठीक है, तो दोनों का कार्य अलग अलग है। किस प्रकार के वेल्ड में धातुओं को जोड़ने के लिए गलित धातु को डाला जाता है, तो थर्मिट वेल्डिंग है, ठीक है। मोल्टन मेटल इज पोर्ड डाला जाता है, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हुए एक धातु कर्तन प्रचालन के दौरान धातु कर्तित होती है, अब यहाँ पर देखना होगा ड्यूरिंग मेटल कटिंग ऑपरेशन यूजिंग एन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम मेटल इज कट ड्यू टू, तो हो जाएगा इंटेंसिव ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है किसी भवन के साइट पर इस्पात संरचनाओं की वेल्डिंग अगर करनी है तो हो जाएगा आपका आर्क वेल्डिंग, क्या हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ मतलब फुल फॉर्म है, AAW तो जाएगा एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, GCAW गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग, LBW लेजर बीम वेल्डिंग, PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MAG तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, DCSP डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी, यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी और यहाँ पर स्टेट पोलरिटी, ध्यान से देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई हस्तचालित GTAW प्रक्रिया में वेल्डिंग की जो दिशा है, दिशा के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर का साथ जो कोण है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट देखिए स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए चयनित इलेक्ट्रोड टिप व्यास वेल्डिंग किए जा रहे पदार्थ की मोटाई इस प्रकार से रखी जाती है, D बराबर √T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया उपयोग करती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबे के वेल्डिंग के लिए लेजर बीम वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग करने में आने वाली मूल समस्या क्या है, तांबे की उच्च परावर्तकता और तांबे की उच्च उसमें चालकता, हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कॉपर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। भाई दोनों वर्ड को ध्यान से देखना, आगे पीछे कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर लिख सकता है वो लो रिफ्लेक्टिविटी, यहाँ पर लिख देगा वहाँ पर लो थर्मल कंडक्टिविटी, एक में लो एक, मतलब घुमाने का पूरा प्रयास किया जाएगा अगर डाटा याद नहीं है, आगे नहीं बात समझो, ठीक है भाई। तो तांबे की वेल्डिंग करने के लिए जो होगा वो हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कॉपर और हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। नेक्स्ट है जंगरोधी इस्पात के ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त उदासीन न्यूट्रल जो न्यूट्रल रखा जाएगा वो क्या है, मतलब स्लाइटली कार्बोनाइजिंग। द फ्लेम यूज ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज न्यूट्रल और क्या हो जाएगा, स्लाइटली कार्बोनाइजिंग। अगर बात कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, ठीक है भाई। तांबे के संलग्न वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त फिलर छड़ कौन सी होगी, अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर के लिए जो फिलर छड़ यूज करेंगे वो कौन सी होगी, कॉपर सिल्वर अलॉय रोड, ठीक है, कॉपर सिल्वर अलॉय रोड। भाई यहाँ पर कह रहा है ना फिलर रोड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर, फ्यूजन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतरण की कौन सी विधि उच्च अवकिरण दे सकती है, विच मोड ऑफ ट्रांसफर इज लाइबल टू गिव हाई स्पैटर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अंतरण की कौन सी विधि अवकिरण दे सकती है, मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में देखना होगा, ट्रांसफर लाइबल टू गिव हाई स्पैटर्स, मतलब ग्लोबुलर एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान धातु के वेल्डिंग करने के लिए किस गुणधर्म में विस्तृत विचरण नहीं होना चाहिए, तो थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखिए वेल्डिंग डिसिमिलर मेटल विच प्रॉपर्टीज शुड नॉट बी वाइड वेरिएशन ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया लैंगुमिटर टॉर्च का प्रयोग करती है, लैंगुमिटर टॉर्च तो ऑटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्लाज्मा द्वारा जनित है क्या, मतलब इन्हें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द प्लाज्मा इज जनरेटेड, क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मूल धातु की धात्विक संरचना के द्वारा बदल दिया जाता है वेल्डिंग, मेट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट मेटल इज अल्टर्ड बाय, क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा, मूल धातु की धात्विक संरचना के द्वारा बदल दिया जाता है वेल्डिंग, ठीक है। जिस धातु में सर्वोत्तम वेल्डिंग होती है आयरन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त वेल्डिंग तकनीक कौन सी है, फॉर माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन द मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग टेक्निक, देखिए माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग टेक्निक क्या हो जाएगा, लेजर वेल्डिंग, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस धातु में सर्वोत्तम वेल्डिंग होती है, तो आयरन, यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का कारण क्या है, क्रैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट है वेल्डन ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट फ्लक्स को धातु की सतह से तुरंत हटाया जाना चाहिए, अन्यथा अपशिष्ट फ्लक्स की उपस्थिति को मतलब उपस्थिति से किसको बढ़ावा मिलेगा, संचारण को यानी कोरोजन को बढ़ावा मिलेगा। वेल्ड ऑपरेशन के दौरान अपशिष्ट फ्लक्स को धातु की सतह से तुरंत हटाया जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा,
कोरोजन का खतरा होगा, ठीक है भाई। फॉर कटिंग ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल फ्लेम, कटिंग ऑपरेशन के लिए जो फ्लेम होगी वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, क्लियर भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर गैस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में धातु को पिघलाने के लिए ज्वलनशील गैसों का उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन होगी, मीथेन होगी, कोल गैस होगी, एसिटिलीन होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों ये। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रंग क्या होगा, काला रंग का होगा। कौन सी थ्रेड होगी, राइट हैंड थ्रेड होगी। एसिटिलीन सिलेंडर के लिए रंग कैसा होगा, मैरून रंग होगा। और कौन सी थ्रेड होगी, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोल, अगर कोल गैस सिलेंडर है तो ये हो जाएगा लाल रंग का होता है और लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। हाइड्रोजन सिलेंडर है, लाल रंग का होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी। नाइट्रोजन सिलेंडर है तो काली ग्रीस सहित होगी और लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी इस पर भी। प्रोपेन सिलेंडर है, लाल रंग का होगा, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी। आर्गन सिलेंडर है तो नीले रंग का होगा, ये राइट हैंड थ्रेड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये होगा यहाँ पर काला दिया इसने, ठीक, और काला हुआ है, राइट हैंड थ्रेड होगी इस पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये देखिए राइट हैंड थ्रेड कितने पर है, राइट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन पर राइट हैंड थ्रेड है, ठीक, फिर नाइट्रोजन पर राइट हैंड थ्रेड है, फिर उसके बाद ऑर्गन सिलेंडर पर राइट हैंड थ्रेड है, ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पर राइट हैंड थ्रेड है, 3 पर राइट हैंड थ्रेड है, क्लियर है। बाकी पर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आर्क वेल्डिंग में आर्क लंबाई लगभग किसके बराबर होगी, ये डायमीटर ऑफ रोड के बराबर होगी। आर्क वेल्डिंग में आर्क की जो लंबाई है वो डायमीटर ऑफ रोड के बराबर होती है। नेक्स्ट है कौन सा गुण धातु के सैरंध्रता यानी विच ऑफ द प्रॉपर्टी कंसाइडर ऑफ कंट्रोलिंग द पोरोसिटी ऑफ द मेटल, तो जाएगा गैस सोलुबिलिटी, गैस विलेता। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग छड़ के अनुप्रस्थ काट का जो आकार है वो क्या होता है, वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है भाई। थर्मोप्लास्टिक छड़ के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रोड। HAZ का पूर्ण क्या है, हीट इफेक्टेड जोन। नेक्स्ट है उच्च उष्मा चालिता वाले पदार्थ का जो पिघलना है वो क्या है, डिफिकल्ट। मेल्टिंग ऑफ मटेरियल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हो जाएगा यहाँ पर डिफिकल्ट, ठीक है। उच्च उष्मा चालिता वाले पदार्थों का जो पिघलना है वो क्या होता है, डिफिकल्ट। आर्क के केंद्र से इलेक्ट्रोड के टिप तक की जो दूरी होती है वो हो जाती है आपकी आर्क लेंथ, क्या हो जाती है, आर्क लेंथ।